भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक महीने के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। 12 महीनों में कार्तिक का महीना भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बताया है और इस महीने में प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करता है, तुलसी जी का पूजन करता है तथा ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है, अन्न दान करता है, या जो कोई भी दान कार्तिक माह के निमित्त किया जाएगा वह अनंत गुना और अक्षय पुण्यदायी होगा। और इस सब कर्म करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी और जब पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तब उसके पुण्यों का उदय होगा और पुण्य का जब उदय होगा तब उसका भाग्योदय होगा और भाग्योदय जब होगा तो उसके जीवन के सारे कष्ट, संकट, गरीबी, दरिद्रता सब कुछ समाप्त हो जाएगी और उसी सांसारिक जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त कर जाएगा। तो इस प्रकार कार्तिक महीने में प्रत्येक मनुष्य को प्रातः जल्दी स्नान करना चाहिए और कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यदि आप जल्दी स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको कथा तो अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। और यदि आप प्रतिदिन प्रातः स्नान नहीं कर पाते हैं जल्दी से तो आप कार्तिक के जो आखिरी के जो 5 दिन होंगे उनमें स्नान कर लेंगे तो भी आपको कार्तिक माह का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको कार्तिक माह के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरु की वंदना करेंगे तथा प्रभु का आवाहन और उनका स्मरण करेंगे। उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवर कांतिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय, श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देख करके देवता क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठ करके श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कह करके उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासन दे करके श्री नारद जी जलंधर के दिव्य सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं और कहां कहां पर आपने क्या क्या देखा है, यहां कैसे आपका आगमन हुआ है। मेरे यज्ञ जो भी सेवा हो मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी सेवा अवश्य ही करूंगा। जलंधर के ऐसे वचन को सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आपके पास आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजन में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा है तथा यह भी देखा है कि वह मन चिंतामणि से प्रकाशित है, परम दिव्य अद्भुत और सब प्रकार से स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ में स्थित शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हैं। यह सब देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं। यह सुनकर के जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख करके देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और जलंधर से नारद जी कहते हैं, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चेश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास में है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वह सब के सब तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री नामक रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका फीका लग रहा है। तुम कोई स्त्री रत्न को ग्रहण करो, तुम अपनी किसी स्त्री को पत्नी बनाओ। नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के दैत्य काम से व्याकुल हो गया और उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहां पर मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य ही लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास है और उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी है। शंकर जी से बढ़कर के समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके पास रत्न किसी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर नहीं दिखी है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर जी भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कह करके अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार कार्तिक माह के 14वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद आप कथा के निमित्त दान राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप अपनी स्वेच्छा से करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके और कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।